फुल मून का टाइम आ गया है जी, वापस 23 मई को फुल मून है। इस बार फुल मून कौन सी राशि में है? अब की बार फुल मून है सैजिटेरियस राशि में, धनु राशि में। तो क्या ये फुल मून सिर्फ धनु राशि वालों को इम्पैक्ट करेगा, सैजिटेरियंस को इम्पैक्ट करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर आपके सवाल होते हैं, हर बार बताती हूँ, फुल मून जब भी आता है वो सबके लिए आता है, हर राशि को इम्पैक्ट करता है। लेकिन क्योंकि फुल मून सैजिटेरियस में है तो वो वाले ट्रेड्स ट्रिगर होते हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ हम करते हैं जहाँ से हम सैजिटेरियस के कहते हैं ना ट्रेड्स की, क्वालिटीज़ की, उनकी हम बात कर पाएँ। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आज मैं एक नहीं दो एक्टिविटीज़ करूँगी। वाह, अब बोलोगे कमाल होगी मैम, ये कैसे? तो हम सबसे पहले तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो फुल मून है ये क्या बता रहा है, सैजिटेरियस में होने के नाते हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे दो ऐसी चीज़ों की, दो नहीं रादर मैं कहूँगी 4 ऐसी चीज़ों की जो हर किसी को करनी ही करनी है। मतलब वो 4 एक्टिविटीज़ इंट्रोस्पेक्शन वाली करनी ही करनी है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा जहाँ मैंने कहा 2 एक्टिविटीज़, तो पहली एक्टिविटी तो मैं वो बताऊँगी जो लेटिंग गो करना है। हम फुल मून पे लेटिंग गो ही तो करते हैं अक्सर। और चौथी चीज़ मैं वो एक्टिविटी बताऊँगी जिसको हमने सेलिब्रेट करना है, यानी कि इस बार कुछ मस्ती वाली चीज़ होगी। तो एंड तक जुड़े रहेंगे क्योंकि ऑप्शन आपके पास है, चूज़ आपको क्या करना है। यानी अगर आपका समय ऐसा चल रहा है रोने धोने वाला, काफ़ी समय से, कुछ पिछले 1-2-3 महीनों से ज़्यादा परेशानी चल रही है, बोझा ज़्यादा हो गया है, एनर्जी हैवी होती चली जा रही है, आप उसको निकालना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी लेटिंग गो एक्टिविटी करिएगा। अगर आप उनमें से हैं जो आप कह रहे हैं कि हाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं मैम, बहुत सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा है और एक पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, वो फीलिंग आ रही है, तो उसमें मैं कहूँगी आप दूसरी एक्टिविटी करिएगा जो कि है बड़ी सारी सेलिब्रेशन वाली एक्टिविटी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मेरी लास्ट वीडियो जो एंजल नंबर्स की थी वो आई थिंक मोर देन 1,75,000 लोगों ने देखी है और बहुत सारा प्यार दिया है, 1000 से ऊपर कमेंट्स भी दिए हैं आपने और रिक्वेस्ट की है मैं बाकी एंजल नंबर्स भी कवर करूं। तो जैसे मैंने कहा ना, हमेशा आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू, गाइड यू, तो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू बड़ा वाला उस वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब इस चैनल को करने का और मुझे बहुत सा प्यार देने का। तो सबसे पहले ये फुल मून सैजिटेरियस में है। तो जब हम सैजिटेरियस की बात करते हैं, सैजिटेरियस कौन से प्लैनेट से गवर्न होता है? सैजिटेरियस होता है जुपिटर प्लैनेट से गवर्न। जुपिटर का मतलब क्या है? एक्सपेंशन। जुपिटर किसकी बात करता है? अबंडेंस की। जुपिटर किसकी बात करता है? पैशन की, क्यूरोसिटी की, इंटेंसिटी की और अडेप्टेबिलिटी की भी। तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंड सेट अब की बार थोड़ा सा चेंज हो। वो कहते हैं ना, अगर आप छोटी पटरी पे चल रहे थे, छोटी सोच के साथ चल रहे थे, तुच्छ बातों के साथ चल रहे थे, तुच्छ चीज़ों को लेकर आपकी ज़िंदगी में तुच्छ बातों को लेकर बहुत बड़े बड़े बवाल उठ रहे थे, तो टाइम है माइंड सेट को बदलने का, पटरी बदलने का। कौन सी पटरी पे आने का? वो बड़ा सोच वाली पटरी, हैप्पीनेस वाली पटरी, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कहते हैं एक बड़ी दृष्टि से देखने की पटरी, बड़ा सोचने की पटरी और सेलिब्रेट करने की पटरी। तो हम क्या करेंगे? हम सब के सब 4 चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ नंबर 1, जब लास्ट ईयर दिसंबर में हमने बहुत सी प्लानिंग की थी ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब इस पूरे साल को लेकर, और करीब हम आधे में तो आ गए हैं। तो ऐसे में जब हमने प्लानिंग की थी, कुछ चीज़ों को सोचा था ये अच्छी होंगी, बुरी होंगी, हमें नहीं पता था। तो उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको लगेगा इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ें तो हमारी बहुत अच्छी चली, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे शायद मेरा गलत डिसीजन था, या मुझे उसको मेरे कहते हैं मेरे जहन के साथ नहीं चलता, या ये मेरे ऑरा को डिप्लीट करता है, या मेरी लाइफ में इसकी बदौलत थोड़ी सी परेशानी है, तो चलो लेट मी जस्ट लीव इट, मुझे उसको बाहर निकालने दो। प्लस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बदौलत मैं सोच रही हूँ, मैंने तो सोचा था थोड़ा हेल्प करेंगी, ये तो बहुत कमाल का हेल्प कर रही हैं, या गाड़ी पटरी पर है, या मैंने सोचा था पहले या दूसरे पायदान पे होगी, ये तो 5वें 6ठे तक पहुँच गए। तो हमें उसमें एनर्जी एडिड देनी है। दूसरी चीज़ इंट्रोस्पेक्ट करनी है। इन चीज़ों को देखते हुए दूसरी चीज़ इंट्रोस्पेक्ट करनी है कि हमारे को एक्सपेंशन कहाँ करना है, मतलब क्या एक्सपैंड करना है, कौन से ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे मुझे और एफर्ट डालना है और उनको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना है। तीसरी चीज़ रिलीज़ करनी है जो सर्व नहीं करती, मतलब वो चीज़ों को, वो बैगेज को, वो बोरी बिस्तरा मत लेकर चलो अपने साथ, ये टाइम है रिलीज़ कर दो। 6 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, निकाल दो जो सर्व नहीं कर रही पर्पस। और चौथी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो है सेलिब्रेशन के टाइम, फील गुड फैक्टर के टाइम, वो वाला समय जहाँ हम कहते हैं हमने जो भी अचीव किया,
छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसको सेलिब्रेट करना है, खुशी तो मनाओ, हर चीज़ के अंदर खुशी तो होनी चाहिए ना, तो वो खुशियाँ भी मनाएंगे। हाँ, ग्रैटिट्यूड तो कभी नहीं भूलना, ज़िंदगी भर याद रखना है। शुक्राना 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 जितनी बार करोगे उतना ही यूनिवर्स भर भर के देगा। सुबह कहते हैं ना, स्कूल में भी बच्चे अपने दिन की शुरुआत शुक्राना से करते हैं, कॉलेज में जाते जाते हम भूल जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद तो शुक्राना करना भूल जाते हैं, भागते दौड़ते दिया जला लिया, हाथ जोड़ दिया और अपने काम की तरफ निकल गए। अक्सर हम ये करते हैं। अपनी लाइफ का शुक्राना पार्ट बना लीजिए, यकीन मानो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। अगर दिन भर समय नहीं है, रात को सोने से पहले 10 मिनट ज़रूर दे दिया करिए। चलिए जी, अब आते हैं हम एक्टिविटी पे। तो एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप बोलेंगे मैम कौन सी वाली एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको कहा था ना 2 एक्टिविटी बता रही हूँ, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कॉमन लिस्ट दे देती हूँ, आप दोनों चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, लेटिंग गो की एक्टिविटी करनी है या सेलिब्रेशन की एक्टिविटी करनी है। अगर आप में से वो लोग हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम दोनों कर लें, आप बिल्कुल दोनों कर सकते हो। वो चीज़ें जो काम नहीं कर रही उनको बाहर निकालिए और सेलिब्रेट करिए, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए, ये रही लिस्ट आपके सामने। आपको ऑरा क्लेंजिंग के लिए बेल्स चाहिए, वो घंटी जो मंदिर में घंटी बजाते हैं हम अक्सर घर के अंदर, बेल हो सकती है। सी सॉल्ट के पानी से आप नहाएंगे, उस दिन के लिए सी सॉल्ट होगा। इसके अलावा चावल के 8-10 दाने होंगे। एक छोटी सी कटोरी वाटर का बोल लेंगे जिसमें पानी डालेंगे, कटोरी में पानी होगा, पेपर और पेन होगा। 2 म्यूज़िक होंगे, एक रामादासा म्यूज़िक और एक नॉर्मल कोई भी पेपी ड्रम्स वाला म्यूज़िक, या जो ऐसा म्यूज़िक जिसको सुनते ही आपके पैर थिरकने लगे। यानी 2 म्यूज़िक पीसेस आपको निकाल के अलग रखने हैं। अब भले ही कोई भी क्यों ना हो, रेट्रो का म्यूज़िक हो, गान डांस वाला हो, माइकल जैक्सन वाला हो, कोई सा भी क्यों ना हो, वो म्यूज़िक जो आपको थिरकने पे मजबूर कर दे, वो म्यूज़िक। और दूसरा म्यूज़िक जो मैंने कहा रामादासा, जो क्लेंजिंग करता है और लेटिंग गो में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लिस्ट बन गई जी, रेडी हो गई। अब हम सबसे पहले पहली एक्टिविटी की बात करेंगे, क्या करना है। आप इस एक्टिविटी को मंदिर में कर सकते हैं, आप अपने ऑल्टर में कर सकते हैं, आप घर के किसी भी कमरे में कर सकते हैं, बैल्कनी में बैठ के कर सकते हैं, आपके पीरियड्स हैं, आप जहाँ भी चाहें वहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हम ऑरा क्लेंस करेंगे, जिस भी टूल से। बेल बजा रहे हैं तो बेल से ऑरा क्लेंस करेंगे, सेज से करना चाहते हैं तो हम उससे कर सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। क्लेंजिंग आपने, आई एम श्योर उस दिन नहाते हुए आप पानी में नमक डाल के पानी से ज़रूर नहाइएगा, ताकि एटलीस्ट आप ओवरली कम्प्लीटली अपना ऑरा क्लेंस कर पाए। अब जब आपने क्लेंस कर लिया ऑरा, तो आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं कि मैं अपने ऑरा को इस पर्टिकुलर साउंड से या इस पर्टिकुलर सॉल्ट बाथ से क्लींस करती हूँ, ताकि जो चीज़ें मेरे पास अब काम की नहीं हैं वो मेरे ऑरा में से बाहर निकल रही हैं। लैंग्वेज कोई भी है, सेंटेंस कैसा भी बोल सकते हैं, आपकी श्रद्धा आपको अपनी भाषा में यूनिवर्स तक ये पहुँचाना है। अब हम चलाएंगे रामादासा, और रामादासा चलाने के बाद हम सिंपली बैठेंगे और जर्नलिंग करेंगे। जर्नलिंग, अगर आपके पास वो डायरी जर्नलिंग वाली है बहुत अच्छा, अगर जर्नलिंग की डायरी नहीं है तो पेपर पेन ले लीजिए, अगर नहीं कोई भी डायरी है तो ग्रैटिट्यूड वाली भी ले सकते हैं। आपने पेपर पेन उठाना है, अगर आपके पास कोई भी डायरी नहीं है तो पेपर पेन उठा के उसके अंदर आपने एटलीस्ट 3 से 4 चीज़ें उनके बारे में लिखना है, सोचते हुए, जो आपको सर्व नहीं कर पाई या जिनकी वजह से अभी भी आप किसी फेयरफुल स्टेट में हैं, या वो चीज़ें जो आपको मानसिक रूप से और अशांत करती हैं या वे डाउन करती हैं, मतलब आपको इमोशनली डाउन करती हैं। तो ऐसे में कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप निकाल के बाहर करना चाहते हैं। तो जब आपने लिख ली 1, 2, 3, तो आप उनको, हर एक चीज़ को, आपने सपोज़ 3 बार चीज़ें लिखे हैं जो आपको नहीं सर्व करनी। मैं आपको 3 एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहली चीज़ आप पढ़ेंगे, उसमें एक चावल का दाना हाथ में लेंगे। हाथ में चावल का दाना लेने के बाद आप एक स्टेटमेंट बोलेंगे। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ 3 आपको, आप कोई से भी अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। आई रिलीज़ माई फेयर ऑफ नॉट क्लियरिंग माई एग्ज़ाम्स। फियर है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, 1 बार दिया 2 बार दिया नहीं हो पा रहा। वो चावल के दाने को लेकर आप ये वर्ड बोल रहे हैं और उस चावल के दाने को उस पानी की कटोरी में डाल रहे हैं। फिर दूसरा चावल का दाना उठा रहे हैं और एक और स्टेटमेंट, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो, आई रिलीज़ माई डाउट ऑफ गेटिंग डिज़ायर्ड जॉब। अगर आपको डाउट है कि ये जॉब चाहिए, नहीं मिल रही भाई, सिफारिश वाले कोई मिलेगी या पैसा दे के मिलेगी, और वो डाउट आपको तंग किए हुए है, तो ये अलग हो सकता है एक और, जिसमें से कि आप उस चावल के दाने को फिर से पानी में डाल रहे हैं। तीसरा, आई रिलीज़ माई डाउट ऑफ गेटिंग माई बोनस और प्रमोशन इन माई डिज़ायर्ड कंपनी। जिस कंपनी में आप कार्यरत हैं, अगर आपको उम्मीद थी सेल्फ प्रमोशन होना था, नहीं हुआ या होने वाला है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, मन में बार बार डाउट्स आते हैं, उसको डाउट को भी आप निकाल रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें जगह बन जाए, वो होने लगें।
तो ऐसे में हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, किसी रिश्ते को लेकर, किसी बात को लेकर, कोई भी चीज़, एनी बिजनेस प्लान, एनीथिंग जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जिसको आप हटाना चाहते हैं। और जो 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी चावल के दाने आपने पानी में डाले हैं, आप उनको उंगली से उल्टा स्वर्ल करेंगे। स्वर्ल करने का मतलब क्या है, आपने उल्टी उंगली घुमानी है। कितनी बार घुमानी है? जितने चावल के दाने हैं। आपकी एक लिमिटिंग बिलीफ था 1 बार, 2 थे तो 2 दाने, 3 दाने हैं तो 3 बार। इसको करने के बाद आप वहाँ से उठ खड़े होंगे और वो जो पानी है, उस पानी को आप कहाँ डाल के आएंगे? आप डाल के आएंगे मिट्टी में। मतलब बाहर आपका गार्डन है या आप घर में फ्लैट्स में रहते हैं, बालकनी में कोई गमला है, उसके अंदर डाल दीजिएगा और वो दाने और पानी, मतलब चावल के दाने और पानी वहाँ गिरा के आ जाइएगा। हाथ धो लीजिएगा अच्छे से और आके आराम से बैठ जाइएगा। अगर आपने पेपर का यूज़ किया था लिखने में, तो आप उस पेपर पे बड़ा सा क्रॉस लगा सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, बर्न करके उसके एशेज़ को भी फ्लश कर सकते हैं। उसके बाद आराम से इत्मीनान से आप रामादासा चलाएं, थोड़ी देर बैठें और शांति से जाके सो सकते हैं। हो गई जी आपकी एक्टिविटी। अब मैं आ जाती हूँ दूसरी एक्टिविटी पे, जिनको मैंने कहा था सेलिब्रेट करना है। अगर आपको दोनों करनी है, लेटिंग गो भी, सेलिब्रेशन भी, तो आप पहले लेटिंग गो करेंगे, फिर सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन वाली तो बहुत ही आसान है, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। हमने 3 से 4 चीज़ें लिखनी है, वो चीज़ें जो हमें बहुत हैप्पीनेस दे रही हैं, मतलब बेपनाह खुशी दे रही हैं, जो चीज़ें आपने सोची थी और वो उससे भी आगे बढ़ रही हैं। और आप ये देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब मुझे मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मुझे कुकिंग का बड़ा शौक़ है और मुझे बहुत मज़ा आता है अलग अलग डिशेस ट्राई करने का। चलो अब की बार मैं बेकिंग और सीख लेती हूँ, या मैं कॉन्टिनेंटल फूड बनाना सीखती हूँ, या मैं स्नैक्स अलग अलग तरीके के बनाना सीखती हूँ, या मैं फ्लावर अरेंजमेंट करना सीखती हूँ, या मैं कुछ ऐसी चीज़ करना सीखूँ जिससे मेरी क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड हो। मुझे एक डांस फॉर्म आता है और मैं अब की बार 2 डांस फॉर्म अलग अलग सीखती हूँ। मतलब आपके पास कितने सारे आइडियाज़ हैं। तो जो भी आप सीखना चाह रही हैं, नया एक्टिविटी जो नहीं सीखना चाह रही हैं, वो आपने पेपर पे लिखनी है। और लिखने के बाद जो मैंने क्या कहा था, क्या करना है, लिखने के बाद आपने फील करना है कि बस अब इसको मुझे अभी स्टार्ट करना है और कल से मुझे एनरोल करना है क्लासेस में और मुझे स्टार्ट करनी है। अब सिंपल क्या करोगे, म्यूज़िक चलाओगे, वही वाला म्यूज़िक, और दिल खोल कर डांस करोगे कि बस आज टाइम है सेलिब्रेट करने का। अब इस म्यूज़िक में चलाते समय आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपका परिवार आपके साथ हो सकता है। आप खुद अकेले करना चाहते हैं, आप अकेले डांस कर सकते हैं। आपके परिवार के साथ आपको मस्ती मारनी है, आप वहाँ मस्ती मार सकते हैं। खूब अच्छे से हंसी मजाक करिए, खिलखिलाकर हंसिए, थिरकिए, खुश रहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब उस हंसी के लिए ही वेट करते हैं। कंप्लीट हो गई ये एक्टिविटी, थिरक लिए, खूब मज़ा आया, खूब अच्छा लगा। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत 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 मज़ा आया होगा। अब एक कॉशन, पीस ऑफ एडवाइस, गर्मी का टाइम है, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को कवर्ड रखिए, घर से बाहर समय कम बिताइए, घर के अंदर परिवार के साथ समय बिताइए। आम का मौसम है, आम की लुत्फ़ लीजिए, और इसके साथ साथ खरबूजे, तरबूज, मतलब कितने प्यारे प्यारे फ्रूट्स हैं, उन लीची, इतने अच्छे अच्छे जूसी फ्रूट्स आ रहे हैं, इन सब का मज़ा लीजिए। नई नई आइसक्रीम बनाइए, सबके साथ शेयर कीजिए, खुद कुछ खाइए और कुछ सबको खिलाइए। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एंड लिसनिंग फ्रॉम यू कि आपने कौन सी एक्टिविटी की, दोनों की या आपने सेलिब्रेशन वाली एक्टिविटी की, और करके आपको कितना मज़ा आया ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।